मध्य प्रदेश की खंडवा पुलिस ने 5 अवैध पिस्टल सहित कुल 5 लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में एक खरगोन जिले का है तो वहीं 4 खंडवा जिले के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि खरगोन का एक व्यक्ति खंडवा में अवैध पिस्टल सप्लाई करता था, जिसकी सूचना मुखबिर से पदमनगर थाना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसी सूचना पर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सीएसपी पूनम चंद यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और कार्रवाई की गई। पुलिस ने पहले पिस्टल सप्लायर के साथ ही खंडवा के डिस्ट्रीब्यूटर को 2 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ के बाद खंडवा के ही 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 3 अवैध पिस्टल भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, जिनमें 2 अलग-अलग जिलों में काम करने वाली एक बड़ी गैंग का खुलासा हो सकता है। खंडवा एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि अवैध हथियारों का सप्लायर खरगोन निवासी है, जिसके खरगोन में आपराधिक रिकॉर्ड तलाशने के साथ ही उसे हथियार कहां से सप्लाई होते थे और इन हथियारों को कौन बनाता था, इसकी भी जांच की जा रही है, जिसके बाद अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाली एक बड़ी गैंग का खुलासा होने की उम्मीद है। एसपी शुक्ला ने बताया कि खरगोन से आने वाला अवैध पिस्टल का सप्लायर खंडवा के एक व्यक्ति को हथियार देता था, जो कि यही व्यक्ति खंडवा में इन अवैध हथियारों को डिस्ट्रीब्यूट करता था। इसी से मिली सूचना पर जिले से 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 3 अवैध पिस्टल भी बरामद किए गए। इसी तरह खंडवा निवासी अवैध पिस्टल के डिस्ट्रीब्यूटर से और भी कई अन्य लोगों के अवैध हथियार खरीदने का अंदेशा है, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा जारी है। टीम भारती न्यूज। एक विश्वस्त मुखबिर से हमारे टीआई पदमनगर अशोक चौहान को एक सूचना मिली थी कि खरगोन का एक व्यक्ति है जो खंडवा में कुछ हथियार सप्लाई कर रहा है। पुख्ता सूचना होने के आधार पर टीआई पदमनगर की जो सूचना थी उस पर हमने सीएसपी कोतवाली मिस्टर यादव और उनको एक डेडिकेटेड टीम तैयार की, जिसमें एक प्रॉपर कार्य योजना के तहत काम किया गया। और जो खरगोन का जो व्यक्ति है जो सप्लाई कर रहा था, उसको जब हमने पकड़ा तो यहाँ की लोकल लिंक में एक डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सामने आया, उससे बात की। उसके बात करने के बाद हमने बाकी जो नीचे की लिंक में जहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जो लोगों ने खरीदे थे, उनकी एक लिस्ट तैयार की और उसमें से अभी तक हमने 5 हथियार बरामद किए हैं। 5 पिस्टल्स हैं। इसके अलावा हमारा काम चल रहा है, उनसे जो सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही कुछ और हथियार बरामद होंगे। और इसमें गैंग में आदमी पकड़ने की संभावना है? हाँ, इसमें जो गैंग है इसमें 2 एंड है। एक व्यक्ति जो खंडवा से खरगोन का है जो सप्लाई करता है, वो कहाँ से ला आ रहा है ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का समय वो रहेगा। इसके अलावा जो नीचे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसमें हमें काफ़ी कुछ लीड मिली है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की अभी प्रिलिमिनरी स्टेज है, प्राथमिक चरण है, तो उसमें हम अभी और पूछताछ कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि नीचे जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस पर भी हम जल्दी काम करके जल्दी ही कुछ और हथियार बरामद करेंगे। प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? एक अभी कोई ऑफिशियल प्रोग्राम हमारे पास नहीं है, लेकिन चूंकि एक संभावना है तो उसके हिसाब से देखकर हम कल ही आईजी साहब और कमिश्नर साहब आए थे और वहाँ प्राथमिक तौर पे जो तैयारियाँ हो सकती हैं, स्थल चयन से लेकर बाकी व्यवस्थाओं को, ट्रैफिक अरेंजमेंट्स कैसे रहेंगे, ट्रैफिक अरेंजमेंट्स के अलावा जो बाकी जो सभा और इस तरह की जो सभा है उस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई थी और हम उस पर प्राथमिक चरण में है, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। क्राइम बैठक आयोजित हुई, ये हमारी मासिक अपराध समीक्षा बैठक होती है, जिसमें हम अपने थाना प्रभारियों से चर्चा करते हैं बीते समय में जो हमारे अपराध हुए हैं उसमें क्या स्थिति है, कहाँ वृद्धि हो रही है और क्यों वृद्धि हो रही है, उस पर चर्चा की जाती है। उनको इंगित किया जाता है जहाँ कमजोरियाँ होती हैं। माइनर एक्ट प्रिवेंटिव एक्शन जो किए जाने चाहिए उसमें क्या स्थिति, उस पर चर्चा की जाती है। साथ ही साथ जो हमारे सीएम हेल्पलाइन के विषय हैं, मॉडर्नाइजेशन, पुलिस मॉडर्नाइजेशन की जो चीज़ होती है जिसमें CCTNS और ये चीज़ें रहती हैं उस पर क्या स्थिति है, समग्र रूप से इनसे चर्चा की जाती है। उद्देश्य ये रहता है कि हमारी जो पुरानी जो स्थिति है उसकी समीक्षा करके हम जहाँ कमियां हैं उसको ठीक करें और आगे जो आने वाला समय है उसमें हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसके अनुरूप हम अपनी कार्य योजना तैयार करके रखें ताकि अपराध नियंत्रण में रहे और कानून व्यवस्था बनी रहे। सर, लगातार एक पखवाड़े में 2 बैंकों में आग लगने की घटना हुई है, फायर अलार्म बजते नहीं है, इस तरह की जो रहवासी क्षेत्रों में जो आग लगने की घटना हो रही है, बैंक वालों को क्या समझाया? नहीं, निश्चित तौर पे ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया और ये घटना जहाँ तक है कि मुझे लगता है रिपीटेडली हो रही है और इस पर हम अभी बैंकों की एक जो ऑडिट है, उनकी ऑडिट के 2 तरीके होते हैं। डेली ऑडिट होती है सिक्योरिटी सेफ्टी की, इसके अलावा मंथली जो सेफ्टी सिक्योरिटी ऑडिट होती है, उन दोनों ही बातों पर काम करके और इनके जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, सिक्योरिटी जो नॉर्म्स हैं, उनमें कहीं कोई कंप्रोमाइज़ अगर है तो उसकी हम समीक्षा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें बेहतर स्थिति बने।
Subscribe now to most exciting channel ever.